नमस्कार भाई, सारे भाइयान है, मेरे साथ और भी आईडी हैं और हमारे बीच में रवि आज़ाद सर हैं। इनसे बात करना चाहेंगे जो भाई शहीद हुए थे, अब उसको मतलब दी गई है, अग्नि दी गई और अब हम उसके बाहर खड़े हैं। तो रवि आज़ाद सर नमस्कार। जी नमस्कार। तो सर जैसे आज आपने 5 दिन हो गए थे लाश को ऐसे ही रखा हुआ था और आज सरकार कैसे मानी उसको, जैसे इतना दबाव बनाया आपने सरकार के ऊपर, पहले मान नहीं रही थी आपकी मांगे। देखिए, इस बात का या तो हमें पता है और या सरकार को पता है। जी जी। और सरकार को मनाने का, सरकार को झुकाने का किसानों से अच्छा फार्मूला किसी के पास नहीं है। सरकार को कब नहीं झुकाया? सरकार जब जब अन्याय करेगी, जब जब अत्याचार करेगी, सरकार को दौड़ाया भी जाएगा, भगाया भी जाएगा, झुकाया भी जाएगा, हराया भी जाएगा। और यहाँ भी धमतान साहिब का जो आंदोलन है, इसमें सरकार को मुंह की खानी पड़ी है और यहाँ से सबक लेने की ज़रूरत है। सरकार भी सबक ले ले, बिजली वाले भी सबक ले लें, बिजली मंत्री भी सबक ले लें। और ये जो बिजली के अधिकारी और कर्मचारी हैं बिजली विभाग के, ये सरकारी गुंडे बड़े हुए हैं। इनको नौकरी मिली है सेवा करने के लिए, ना कि लोगों के घरों में देर सवेर घुस के गुंडागर्दी करने की छूट नहीं है। और हम बार बार इस बात को कहते हैं और फिर कह रहे हैं ये बड़ा गंभीर विषय है। बगैर सर्च वारंट के, कानून के मुताबिक पुलिस भी आपके घर में नहीं घुस सकती। यहां तो बिजली निगम के लोग सुबह 4 बजे छापा मारते हैं, रात को 12 बजे छापा मारते हैं। घरों में बहन बेटियां हैं, इज्जत है किसानों की, गांव के लोगों की। यहां भी उन्होंने इसी प्रकार से अवैध छापामारी करी, फिर यहीं के किसानों के ऊपर मुकदमे बना दिए। पुलिस लगातार प्रताड़ना कर रही है और उसी की बदौलत जो ये जिनका किसान का अंतिम संस्कार हुआ है, सुरेश नैन जी का, इनकी शहादत हुई, उसका जिम्मेदार कौन है? बिजली विभाग जिम्मेदार है। इसलिए मांग करी गई कि जो मुकदमा दर्ज हुआ है एसडीओ, जेई और 6 कर्मचारियों पे, उनमें इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। हमारे किसानों के ऊपर जो फर्जी मुकदमा दर्ज हुआ वो तुरंत प्रभाव से रद्द हो। और जो सुरेश जी का बेटा है उसकी पढ़ाई का खर्चा और मुआवजा, इन सारी मांगों को लेकर लगातार 6ठे दिन से आंदोलन चल रहा था और आंदोलन की ऐतिहासिक जीत हुई है, सरकार की हार हुई है। सरकार को सबक लेने की जरूरत है और इस आंदोलन की जो विजय है, ये श्रद्धांजलि के स्वरूप जो भाई सुरेश हैं उनके श्री चरणों में हम ये अर्पित भी करते हैं। जी कब तक क्या शंका है? देखिए, जो यहाँ पे खापों की, किसान संगठनों की और यहाँ के सामाजिक व्यक्तियों की जो एक पंचायती तौर पे कमेटी बनी, उस कमेटी ने कई दौर की वार्ताएं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ की और उस वार्ता में ये समझौता हुआ कि जो किसानों पे मुकदमा है वो रद्द होगा। जो मुकदमा बिजली निगम के एसडीओ के ऊपर है, कर्मचारियों के ऊपर है, जेई के ऊपर, उनकी गिरफ्तारी होगी और बच्चे की पढ़ाई का और जो मुआवजे की मांग थी, मुआवजा भी पूरा लिया गया। इन सब बातों के ऊपर सहमति बनी है और सरकार इनको तुरंत पूरा भी करे। किसी प्रकार की धोखाधड़ी और वादा खिलाफी की तो फिर सरकार से टकराने के लिए किसान तैयार है। कई बार ऐसा तो नहीं है कि अपने वादे से सरकार मुकर जाए, ऐसा ना हो कि इनको कोई लाभ न मिले, तो फिर आगे का क्या रणनीति? देखिए, हरियाणा में तो सरकार है ही नहीं, काम चलाया जा रहा है। सरकार है नहीं, सर्कस चल रहा है। पूरा हरियाणा सड़कों के ऊपर है। सरपंचों का भी आंदोलन यहाँ चल रहा है और सरपंच इस्तीफे दे रहे हैं सरकार की नीतियों से दुखी होकर के। 1 रुपये का काम करवाने से पहले उनको चोर बताया जा रहा है। तो सरकार यहाँ है नहीं, ये तो काम सा जचा रखा है। ये थोड़ा टेम और बच रहा है और इनका इलाज करना पड़ेगा। और आज के इस आंदोलन के माध्यम से भी हम मुख्यमंत्री को भी, बिजली मंत्री को भी ये बिल्कुल चेतावनी देते हैं। बार बार हम इस बात को कहते हैं और हरियाणा में सैकड़ों घटनाएं होती हैं। जहां चोरी पकड़नी होती है वहां बिजली निगम के लोग चाय पी करके आते हैं। गरीब लोगों को, किसानों को, मजदूरों को, गाँव के लोगों को, आप भी इस मुद्दे को उठाइए। बिजली बिलों में जो लूट हो रही है, पंचायती टैक्स हो और 1-2 प्रकार के टैक्स लगा रखे, बिजली मंत्री के पास भी जवाब नहीं है पैसा क्यों लिया जा रहा है। इतनी महंगी बिजली, उसके बाद अवैध छापेमारी और जिसके घर में बढ़ गए
उसके ऊपर जुर्माना लगेगा, चाहे उसके कि में मिलो या ना मिलो। ऐसी गुंडागर्दी इन्होंने कर रखी है, तो हम इनको फिर कह रहे हैं चेत जाओ, इस आंदोलन से सबक ले लो, नहीं तो दौड़ा दौड़ा करके पिटेंगे। इस बात को ध्यान रखना। इस आंदोलन की बात न करते हुए, जैसे किसान आंदोलन है, खेदड़ धरना है, या रोनात गांव का धरना तो लगा हुआ था, ये सरकार मतलब ऐसा क्या है कि जो बार बार धरने करवा किसानों को परेशान करने लग रही है? सरकार क्या है जो हमें छोटे मुद्दों में उलझा करके और जो हमारी बड़ी मांग है उनसे सरकार ध्यान भटकाना चाहती है। जैसे एमएसपी का हमारा बड़ा मुद्दा है, नौकरियों का बड़ा मुद्दा है, अग्निपथ योजना का मुद्दा है, बिजली बिल का मुद्दा है, लखीमपुर खीरी का मुद्दा है, किसानों की पेंशन का मुद्दा है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में लूट का मुद्दा है, मुआवजे का मुद्दा है, बीमा क्लेम का मुद्दा है। सरकार उससे ध्यान हटा रही है। ध्यान हटा करके वो बार बार किसानों की परीक्षा लेती है। लेकिन ये अन्न देवता है और ये धरती का भगवान है, ये ना कभी हारा है और ना कभी हारेगा। चाहे वो केंद्र की सरकार हो, 3 कृषि कानूनों के आंदोलन में भी जो प्रधानमंत्री कभी झुके नहीं, रुके नहीं, ये बात बीजेपी के लोग खूब प्रचारित करते हैं, लेकिन उनका भी इलाज किया गया। इसी प्रकार से सरकार किसी भ्रम और संशय में ना रहे, हमारी बार बार परीक्षा ना ले। सरकार अपना काम करे, नहीं तो आने वाले समय में सरकार के खिलाफ और मुहिम चलेगी। 20 मार्च को संयुक्त किसान मोर्चा ने दिल्ली जाने की तारीख का भी ऐलान किया और लाखों की संख्या में किसान एक बार फिर दिल्ली जाएंगे। 1 साल से ऊपर का समय हो गया, किसान आंदोलन के लिए तैयार है। सरकार आंदोलन झेलने के लिए तैयार रहे लोकसभा के चुनाव से पहले। और हम ये कह सकते हैं, जींद में जो 26 जनवरी को उत्तर भारत की महापंचायत हुई, वहां से आंदोलन का बिगुल बजाया जा चुका है और अब दिल्ली का कदम है। और उसके बाद जैसे जैसे समय नजदीक आएगा, हम अपने सारे मुद्दों को लेकर के जो सरकार ने हमारे साथ वादा खिलाफी की है, हम और बड़ा आंदोलन 3 कृषि कानूनों से कम 5 से 10 गुना बड़ा आंदोलन करेंगे। या तो सरकार मांग मानेगी, नहीं तो सरकार केंद्र से जाने की तैयारी कर ले। और हरियाणा तो जा चुकी है, केवल घोषणा बाकी है। जी सर, जो आज वाला फैसला था वो लिखित में है, कैसे बातचीत हुई आपको पूरा अगर इस चीज के बारे में पता हो? देखिए, हम कुछ देरी से पहुंच पाए थे यहाँ पे और जो हमें जानकारी यहाँ मिली, और ये सब बातें बड़ी कॉन्फिडेंशियल होती हैं। आंदोलन भी होंगे, वार्ता से समाधान भी होने चाहिए और बातचीत कभी टूटनी नहीं चाहिए। हम अपनी तरफ से कभी बातचीत तोड़ते भी नहीं हैं और जो हम कमिटमेंट करते हैं उसके ऊपर खरा उतरते हैं। सरकार की भी जिम्मेदारी है कि वो जो कमिटमेंट करे उनके ऊपर खरा उतरे। आप लिखित की बात कर रहे हैं, जब दिल्ली से आंदोलन स्थगित हुआ तब भारत सरकार ने लिखित में वादा किया था। ये रांडों की सरकार है, रांडे आदमी ने कोई गांव में घर ने कौन बढ़न दे। इन देश की चाबी दे दी, हरियाणा की सत्ता में बैठा दिया। वो लिखित की चिट्ठी आप खूब डाल रहे थे मीडिया में, बिगाड़ लो, क्या बिगाड़ोगे? सरकार का आंदोलन करना पड़ेगा। लिखी हुई बात से जो लोग मुकर गए, उनकी किस बात पे यकीन करोगे? हमारा तो केवल एक ही उद्देश्य है, सिर पे तो कफन बांध रखे और जान हथेली पे ले रखी है। सरकार अपनी बात के ऊपर रहे, नहीं तो सरकार का इलाज किया है, इलाज करेंगे। और हमने और काम के है, ये काम हम किसान तो बढ़िया कोई डॉक्टर थोड़ी है। आप तो रोज इस बात को कवर करते हैं और आप भी किसानों के बच्चे हैं। जी तो सर, अभी भी मैंने एक लास्ट क्वेश्चन है, अगर लिखित पे भी नहीं भरोसा तो क्या आज भी छड़ हो सकता है इसमें आपको? किसमें? जो आज वाले फैसले में छड़ आश्वासन दिया आज देखिए, छड़ हो सकता है। ऐसा क्यों मानने छड़ होगा? और छड़ हो ही जाएगा तो वही मैदान है और वही घोड़े तैयार हैं, दुगनी ताकत के साथ लड़ेंगे। सरकार को झुकना पड़ेगा। हमारे जितने भी आंदोलन चलते हैं, हम जब तक उनके ऊपर 100% जीत दर्ज नहीं कर लेते या जो समझौते हुए उनको 100% लागू नहीं करवा देते, तब तक हम चैन और सुख से बैठते नहीं हैं। जी थैंक यू सर। तो वही देख सकते हो, ये हमारे साथ रवि आजाद सर थे और इस वीडियो